जेंट्स फ्रेंड्स, आई एम एक्सरसाइज 5.6 करने जा रहे हैं और इस 5.6 में एक्सरसाइज में आप जितना अच्छी तरह से वह समझेंगे वही आप मतलब कि बेस बनता जाएगा और क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो पहले आप यहाँ हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन निकालना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ t है, तो x इक्वल टू 280। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में t का, ठीक है। तो हम लिखेंगे dx ओवर dt। हम पहले समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ t है, यहाँ 2 है, ये 2a क्या है, कांस्टेंट। 2a कांस्टेंट हो जाएगा d अपॉन dt और t स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, मतलब कि हो जाएगा 4at। क्या मिला, dx ओवर dt मिल गया हमें। अब इसका निकाल लीजिए dy अपॉन dt इक्वल एक कांस्टेंट है a dy dt और t इक्वल टू 4 इक्वल टू a t की पावर 4 है तो 4t क्यू हो जाएगा और ये dy बाई dt मिल जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन 1 डाल दीजिए, ये क्वेश्चन 2, क्योंकि हमें y dy ऊपर लाना है तो हम क्या करेंगे dy बाई dt अपॉन, अब देखिए dx अपॉन dt। जब हम इसका मल्टीप्लाई ऊपर ले आएंगे और इसका मल्टीप्लाई, अब देखिए dy इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी टी, डी टी से डी टी कट जाएगा और जैसे कि हम 4a/t³ अपॉन 4a/t से कट जाएगा, ये इससे एक बार कट जाएगा तो t स्क्वायर। हमें क्या मिला, dy अपॉन डी एक्स इक्व टू टी स्क्वायर। अब हम अगला करेंगे तो हम ऐसे इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन मतलब कि हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। डी वाई हमेशा अगर ऊपर पूछा है तो इसकी वैल्यू पहले प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। अगर ये डी एक्स नीचे रखा है डी एक्स नीचे रखेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, पर हमारे पास एक्स का रेस्पेक्ट थीटा का रेस्पेक्ट में करना है तो हम लिखेंगे डी एक्स ओवर किसके नीचे में डी थीटा। अब देखिए एक कांस्टेंट है, अब ये अपॉन डी थीटा और किसका है कॉस थीटा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये कर लीजिए डी एक्स ओवर डी थीटा, ए कांस्टेंट है ये आएगा और कॉस थीटा मतलब कि क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी डॉट डी वाई बाई डी थीटा कॉस थीटा। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कितना होगा माइनस बी साइन थीटा, क्योंकि अब देखिए कॉस एक टर्म हो दूसरा टर्म थीटा हो गया, अरे डी थीटा बाई डी थीटा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ 1 का इंटू करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा लगाने के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा डी माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। अब देखिए डी थीटा से थीटा कट गया, क्या बचा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बचा और इसमें से साइन थीटा कट गया और हमको क्या मिला माइनस साइन कट गए बी अपॉन डी। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहले लिख लेते हैं, हमें सबका ही निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब देखिए यहाँ टी की रेस्पेक्ट में करना है तो डी एक्स ओवर किसके रेस्पेक्ट में है डी टी। अब देखिए साइन टी का क्या होता है कॉस टी, पहला हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है y इक्वल टू कॉस 2 थीटा तो डी वाई बाई डी टी। अब ये कॉस 2t मतलब डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स करते हैं, इसकी हो जाएगा माइनस साइन 2t। अब देखिए माइनस हमने कॉस को तो कर लिया माइनस साइन 2t, अब इसका करेंगे 2t का क्या होगा 2t का होगा ओनली 2, हमें मिल गया 2। अब देखिए डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स ओवर डी टी से डी टी कट गया और माइनस, अभी डी वाई की वैल्यू पुट कर दिए माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी, ये अब हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसका टी का रेस्पेक्ट इसे कर लीजिए डी एक्स ओवर डी टी। अब 4t का क्या होगा सिर्फ 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ डी
वाई अपॉन डी टी निकालना है। अब देखिए यहाँ क्या 4 कांस्टेंट है, हमें डी एक्स ओवर डी टी निकालना है, पर यहाँ क्या है 1 अपॉन टी है। हाँ अब देखिए मैंने बताया था कि डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स का होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पर ये आया कैसे बिल्कुल अभी बताता हूँ सिंपल में। तो ये टी माइनस करेंगे, टी की पावर -1 हो जाएगी, तो -1 और इंटू टी -1 -1 और टी की वैल्यू -2 जाएगी। अब देखिए -1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, और तो देखिए -1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया। तो ये वैल्यू इसकी क्या आएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे ये डी वाई बाई डी टी है, तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, और डी वाई की वैल्यू क्या वैल्यू है -4 अपॉन टी स्क्वायर, और इससे टी टी कट जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है अपॉन 4। अब देखिए जब ये वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स बनेगी तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, बचा क्या बस -1 अपॉन टी स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सेम, अगर आपको समझ में आया हो तो इसे हम ऐसे ही कर सकते हैं कि डी एक्स ओवर डी थीटा। अब देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, अब ये करिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा। अब देखिए 2 थीटा रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, क्या होगा डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस साइन थीटा और प्लस 2 डॉट साइन 2 थीटा। ठीक है, अब जैसे इसकी करेंगे वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा माइनस, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 2x करेंगे तो ये को होता है कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा करेंगे तो 2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, मिला कर हमें डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स मिल जाएगा। अब देखिए हमें डी वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस थीटा माइनस 2 डॉट कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस, अब देखिए पॉजिटिव यहाँ लिख दीजिए 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन समझने वाला भी है। अब देखिए थीटा का रेस्पेक्ट में निकालना हमें भैया डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम इससे कर लेते हैं वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसे डी वाई बाई डी थीटा कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम इसे करने बैठे तो इसे पहले इंटू कर लीजिए तो समझने के लिए 1 इंटू 1 प्लस ए कॉस थीटा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी थीटा के साथ, देखिए ये तो थीटा का रेस्पेक्ट हो रहा है, और यहाँ ए कांस्टेंट है 1 कांस्टेंट है, तो ये तो आ गई वैल्यू 0 प्लस, अब देखिए यहाँ कांस्टेंट बाहर निकलाएगा ओवर डी वाई डी थीटा का कॉस थीटा क्या हुआ प्लस ए। ठीक है, अब कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस हटा दीजिए, ये आ गया हमें डी वाई बाई डी थीटा क्या मिलेगा ये मिलेगा, नंबर 1 डाल दीजिए। अब देखिए इसका निकालना है तो डी एक्स ओवर डी थीटा करेंगे तो ए डॉट थीटा माइनस ए साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी थीटा के साथ, तो डी एक्स ओवर डी थीटा जब हम इसे करेंगे देखिए ये थीटा में है रेस्पेक्ट में है तो ए आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि ए कांस्टेंट है और डी थीटा बाई डी थीटा 1 होता है, माइनस ए और साइन थीटा इसका करना है तो साइन का होता है कॉस थीटा, और इसमें ए कॉमन ले लीजिए ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन करना है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, मिला के हमें डी वाई बाई डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वाई की वैल्यू क्या है माइनस ए साइन थीटा अपॉन और ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ए से ए कट गया, अब हमें क्या मिला माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। और भाई लोग इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना ही है। देखिए यहाँ टी की रेस्पेक्ट में है और हमें इसे u और v मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी, पहले इसको सुन ध्यान से देखिए, हम इसको साइन टी का होल की मान सकते हैं इसे। जब हम इसका पहले हमें पता है u अपॉन v की वैल्यू क्या होती है, u अपॉन v की होती है
u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। अब देखिए इधर v डैश, जब इसकी ये वैल्यू, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले पावर करते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन, तो 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। हमने पावर का स्क्वायर डिफरेंशिएशन आया। अब साइन टी का करेंगे, साइन टी का होता है कॉस टी डॉट कॉस टी, ठीक है। हमने इसका u डैश निकाल लिया, अब v डैश का इंटू कर दीजिए डॉट कॉस 2t, ठीक है। अब माइनस लगाइए, अब v डैश करिए, v डैश का मतलब कि ये इसका डैश, हमें मालूम है ये क्या है, अंडर रूट में वैल्यू है कॉस 2t। अब मैंने बताया था कि अगर कोई अंडर रूट में वैल्यू हो, अगर x हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए जैसे कि वैल्यू है हमारे लिए। अब ये हमारा v इक्वल टू कॉस 2t है, पर ये क्या है, अंडर रूट में। और मैंने आपको बताया था कि कोई v वैल्यू अगर अंडर रूट में हो तो वैल्यू आती है 1/2√x, ठीक है। अब हम वैसा ही करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन अब इसका करना है, तो ये आएगा 1/2√x। x में क्या वैल्यू है, ये कॉस 2t, समझने की कोशिश करना अच्छी तरह से। अब देखिए हमें डिफरेंशिएशन करना था कि √x का हो गया, मतलब कॉस 2t हो गया। अब इसका करेंगे मतलब कॉस 2t का, तो कॉस 2t का होता है माइनस ऑलरेडी लगाएंगे और साइन 2t, ठीक है। साइन 2t का होगा, अब 2t का बचा, 2t का होगा ओनली 2। अब ये साइन यहाँ है, साइन, इसे आप वैल्यू को पूरी पॉजिटिव कर दीजिए, और अपॉन क्या आएगा, रूट कॉस 2t की होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें जब इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि करेंगे, तो ये होगा 3 साइन 2t डॉट कॉस t। जब अब देखिए ये 2 से 2 कटेगा, तो इसे हटा दें, इसे ओमिट कर देते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है, एलसीएम ले लीजिए। जब इसका इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिंपल से cos 2t मिलेगा प्लस साइन 2t। अब देखिए ये आ गया, ये वैल्यू नीचे आएगी, इसकी हाफ वैल्यू है, और देखिए ये जब होगा इसका स्क्वायर cos 2t ही बचेगा, ये सिंपल, ठीक है। तो cos 2t, अब ये देखिए यहाँ की वैल्यू 1 है, और ये 1 इसकी वैल्यू क्या है, cos 2t की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ जब ये नीचे आएगा वैल्यू में, क्योंकि ये इंटू में ही है, जब इसे यहाँ लाएंगे तो ये इंटू में हो जाएगा, और इंटू में क्या होती है, कोई पावर 1/2 है, तो ये 1 पावर यहाँ की है, तो 1 + 1/2, तो ये हमें पावर क्या मिल जाएगी, पूरी 3/2 मिल जाएगी। मतलब अभी आप इसे dx/dt यहाँ रखिए, अब इसका काम मिलेगा हमें। अब देखिए ऐसे हमें y के एक्सपेक्ट करना है, इसे हम मान लेते हैं u, ऐसे मान लेते हैं v। अब देखिए u डैश करिए, dy बाई डी थीटा, जब u डैश करेंगे तो अब इसे हम cos t का होल क्यूब ले सकते हैं, तो पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा। अब cos t का करेंगे तो माइनस साइन 2t हो जाएगा। अब देखिए माइनस साइन t हो जाएगा, और t का t रहेगा, ठीक है। अब इंटू cos 2t हो गया, ठीक है, माइनस। अब देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें अभी किया था 1/√cos 2t। अब cos 2t का करेंगे, यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे तो 2 आ गया। अब देखिए यहाँ साइन है, नेगेटिव है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा cos 2t का √2 cos का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसे, अब इसमें एलसीएम लीजिए, -3 cos स्क्वायर t डॉट साइन t। जब इसका एलसीएम लेंगे पूरे का, ये क्या मिल जाएगा हमें, cos 2t मिल जाएगी प्लस साइन 2t डॉट, और ये देखिए यहाँ 2 लगेगा, 1/2 से 2 कट गया, तो हमें क्या मिलेगा, पूरा हमें मिलेगा cos 2t अंडर रूट में, और ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मेरी cos 2t, ठीक है। अब देखिए इसमें पावर 1 है, और इसकी हम पावर हटा के कर सकते हैं 1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमें मिल जाएगी cos 2t की वैल्यू 3/2। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये dt था, ठीक है। अभी हमें dy/dt मिल गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, मतलब कि dy/dt अपॉन dx/dt। dy की वैल्यू क्या मिली हमें, अब इसे हम अब वैल्यू, अब देखिए
डी वाई बाई डी थीटा वैल्यू डी टी लिख ली और डी एक्स ओवर डी टी लिख ली। देखिए ये साइन बोलने में थोड़ी गलती होगी, ये साइन स्क्वायर टी है, ठीक है। अब जब अब इधर आइए डी वाई बाई डी टी से डी टी कट गया, क्या बचा हमें डी वाई बाई डी एक्स बचा। अब देखिए कॉस की वैल्यू से ये कट गया, अब हमें क्या मिला, ये वैल्यू बच गई। तो देखिए कॉस टू से ये कट गई वैल्यू, अब साइन टू से साइन टू कट गई। अब ये क्या वैल्यू मिली, 3 से 3 कट गया, हमें मिला माइनस कॉट स्क्वायर टी डॉट। अब देखिए ये कॉट टी कॉट टी मिल गया। अब ये एनसीईआरटी में आपका मतलब कि बिल्कुल एक्सपेंड करके दिया है। अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपको कोई गलत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट ले आती है। अगर हम यहाँ तक भी छोड़ देते हैं मतलब हमारा भी यहाँ तक आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसे बड़े ध्यान से करना, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें कहाँ तक ले जाएगी ये अभी बताते हैं। ये तो सिंपल है कि हमें ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए कॉस टी, ये होगा। पर इसे करने में आप मज़ा आएगा। इसे देखिए डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू करेंगे, अब हमें क्या मिलेगा, जब इसका इंटू इसमें अंदर कर लीजिए, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ए कॉस टी प्लस ए लॉग टेन टी बाई टू, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, माइनस ए साइन टी हो जाएगा प्लस ए, अभी लॉग की वैल्यू जब इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग अपन अंडर रूट में आएगा 10 टी बाई टू। अब हमें क्या है, अभी लॉग को किया है, अभी अब 10 को करना है। 10 की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर टी बाई टू, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स 10 टी बाई टू करेंगे ना अभी, क्योंकि हमने लॉग तो कर लिया, लॉग की वैल्यू नीचे आ गई और डिफरेंशिएशन ऑफ 10x करेंगे तो सेक स्क्वायर टी बाई टू। अब हम टी बाई टू की वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू करेंगे यहाँ, तो हमें टी बाई टू करेंगे तो मिल जाएगी 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, माइनस साइन टी प्लस, अब देखिए सेक स्क्वायर टी बाई टू। अब यहाँ आगे देखिए, अब हम इसको ए लिख लेते हैं और ध्यान से देखना, जब साइन को हम 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू। अब ये कॉस टी बाई टू है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, इंटू में चलाएगा तो कॉस टी बाई टू, ठीक है। अब देखिए हम अब सेक स्क्वायर को करते हैं, सेक स्क्वायर टी बाई टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू लिख सकते हैं इंटू 1/2। अब देखिए एक टी बाई कॉस टी बाई टू से एक कट गया, मतलब कि यहाँ सिर्फ 1 अपॉन कॉस टी बाई टू बचा। अब यहाँ साइन टी बाई टू यहाँ बच गया। और अब देखिए अब यहाँ हमें क्या वैल्यू मिल गई, ए माइनस साइन टी प्लस ए अपॉन 2 साइन टी बाई टू डॉट कॉस टी बाई टू। कुछ याद आ रहा है, हमें लिखा था साइन 2t की वैल्यू क्या होती थी, हमें 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ हाफ एंगल है, हम क्या ले सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए जब यहाँ 2 है तो एंगल क्या है, हाफ है, मतलब 1 है, मतलब हाफ एंगल है। 2 का हाफ क्या होता है, मतलब कि 1। अब 50% इसका मतलब एंगल ही मतलब 1 है, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब कि हमें ये साइन थीटा लगाना है। इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, ए माइनस साइन टी प्लस ए अपॉन, मतलब ये तो कॉमन आ गया, सॉरी ये कॉमन आया था नहीं, तो ये 1 चलता रहेगा, मतलब ये हमारा कॉमन जब हमने लिया था तो ये कॉमन आ गया। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, साइन टी है क्योंकि ये थीटा की वैल्यू थी और यहाँ टी लगा हुआ है तो साइन टी आ गया। अब हम इसका वो कर लेते हैं, इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए 1 अपॉन साइन टी माइनस साइन टी माइनस साइन टी। अब देखिए जब हम इसका वो करेंगे, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी कर लेंगे। अब देखिए इसे हम वैल्यू को और लिख सकते हैं, ए साइन स्क्वायर मतलब कि क्या है, साइन स्क्वायर टी है तो ये
साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता था, हम लिख सकते हैं 1 माइनस मतलब यहाँ 1 है, इसको लिख सकते हैं पूरा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, ये क्या है डी एक्स ओवर डी टी। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी टी कर लीजिए, क्योंकि हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और डी एक्स ओवर डी टी से डी टी कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। पुट कर दीजिए, डी वाई की वैल्यू क्या है ए कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। देखिए ए से ये कट गया और साइन टी बचा लाएगा, क्या होगा कॉस टी इंटू साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर से एक कॉस यहाँ कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा साइन टी अपॉन कॉस टी, जो कि मिलता है पूरा कॉट टी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमें निकालना तो वही है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए डी एक्स ओवर डी थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें क्या है ए और सेक का क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा, इक्वेशन वन डाल दीजिए, कोई भी डाल दीजिए, और इसका कर लीजिए वाई का, तो डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा इक्वल टू बी, और टेन थीटा क्या होता है बी कांस्टेंट है, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा कट गया, डी वाई बाई डी एक्स बचा। अब डी वाई की वैल्यू कर दीजिए, डी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा डॉट साइन थीटा। देखिए एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कट गया, बचा क्या बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। अब चाहे तो आप इसे यहीं तक छोड़ सकते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी में, और ऐसा नहीं कि आपको एक्यूरेट आंसर लगाना है, और आपको लग सकता है भाई बिल्कुल यहाँ तक मैंने सही किया है तो कर दीजिए, नहीं तो और भी कर लीजिए बी अपॉन ए। देखिए यहाँ से टेन थीटा को लिखेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। अभी कॉस थीटा क्या ऊपर चलाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा को क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा कट गया, ये क्या होता है बी अपॉन ए साइन थीटा। ये क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें निकालना है, ये एक्स है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और ये थीटा है, तो लिखिए पहले इसे कर लेते हैं डी एक्स ओवर डी थीटा। अब देखिए ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, हमें क्या है एक कांस्टेंट है, तो ये तो हमेशा बाहर ही रहना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि थीटा का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब थीटा का थीटा करेंगे बनाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं मानते, 1 की इंटू करेंगे तो बन ही जाएगा। अब देखिए प्लस, अब यहाँ क्या है ये m मान लीजिए, इसे n मान लीजिए, और डिफरेंशिएशन पहले करेंगे m का, है मालूम है m n v प्लस n डैश m, तो डी थीटा के साथ करेंगे तो ये वैल्यू बनाएगी, और साइन थीटा एज इट इज उतर जाएगा प्लस। अब देखिए अब n डैश मतलब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा डॉट कॉस, समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को क्या कर लीजिए, मैं डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डॉट थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं डी वाई बाई डी थीटा, जैसा कि आपको बोला ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट है, अगर हम इंटू करेंगे तब भी इसका ये कॉमन ही आएगा बाद में आके। तो अब देखिए साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस डी थीटा और डी थीटा की वैल्यू 1 होती है, जो कि इसमें 1 का इंटू होने पर यही वैल्यू मिलेगी, माइनस इसे m मान लीजिए, इसे n मान लीजिए। अब देखिए m का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 1 होगा, और कॉस थीटा एच उतर जाएगा, ठीक है। अब प्लस लगाइए साइन का, अब कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डॉट थीटा की वैल्यू यहाँ उतर जाएगी। अब जैसे जानते हैं प्लस माइनस है तो ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। अब इस बताइए डी, अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारी ए अपॉन कॉस थीटा माइनस देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, हमें क्या बचा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू करेंगे, डी थीटा से डी थीटा कर गया, अब यहाँ की वैल्यू हमें क्या मिली है ए अपॉन, देखिए साइन से साइन थीटा कट गया, यहाँ कॉस बचा मतलब कॉस थीटा, ए से ए कट गया, वैल्यू क्या मिली माइनस टेन थीटा,
ठीक है। अब गलती हो जाती है, वैसे गलती नहीं है, अगर किसी वीडियो गलती हो जाती है भाई इंसान है, तो तुम आप कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन प्रूव करना है कि हमें प्रूव में हमें दे रखा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्रूव करना है। देखिए प्रूव वाले से क्वेश्चन आते तो नहीं है, और चलो एक प्रूव में है तो हम इसे आपको करके दिखा देते हैं। अब देखिए ये हमें डी एक्स ओवर डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए साइन इनवर्स टी का हम होल 1/2 कर सकते हैं। अब ए 1/2 साइन इनवर्स टी। अब देखिए मैंने आपको एक फंक्शन बताया था कि ए एफ एक्स हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ एक्स लॉग ए डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। सिंपल है, वही यहाँ करिए, हमें क्या मिलेगा, ए 1/2 साइन इनवर्स टी डॉट लॉग ए। लॉग ए की वैल्यू ए है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, साइन इनवर्स टी। पी वैल्यू क्या मिलेगी 1/2, ये साइन में है, साइन इनवर्स टी लॉग ए। अब ये हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब ऐसी वैल्यू इसमें मिल जाएगी, y इक्वल टू सेम है कि a 1/2 कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं बताता हूँ, a 1/2 कॉस इनवर्स टी अपॉन और लॉग ए डॉट, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ की क्या है 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और ये वैल्यू माइनस लग जाएगी। अब देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इससे ये कटेगा, वैल्यू को मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स मिलेगी। अब आप ध्यान से देखना, इस वैल्यू को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ए साइन इनवर्स टी का अंडर रूट, ठीक है, डॉट लॉग ए 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या है, ये डी एक्स ओवर ये है, इसे हम नीचे लिखेंगे, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए अंडर रूट कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग 1 माइनस 1/t स्क्वायर। अब देखिए इससे वैल्यू कट जाएगी, पर -1 यहाँ बचेगा, -1 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। अब देखिए ये वैल्यू क्या मिल रही है हमको, ये ए क्या है, एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इसे सॉरी, ये जो वैल्यू थी पहले हमने उतारी थी, ये वाली, ये फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब ये वाली थी, ये हो जाएगी वाई अपॉन एक्स, जो लास्ट में गलती हुई हुई तो लास्ट में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल 5.6 अगर आपको पूछने हैं, मतलब कि वैसे कठिन तो नहीं है, आप पूछने हो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं इसको ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और किसी भी चैप्टर का एग्जाम्पल को नहीं आता वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं किसी भी चैप्टर के एग्जाम्पल आपको समझा दूंगा। एक्सरसाइज तो मैं करा ही रहा हूँ। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।